गलवान में शहीदों के पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंच रहे हैं। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों के परिवार में गम तो है, लेकिन अपने सपूत की वीरता के लिए उन्हें गर्व भी है। शहीदों के शहरों में उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए आम लोगों का जो भीड़ है वो उमड़ रही है। सबकी जुबान पर एक ही बात है कि धोखेबाज चीन से इसका बदला लिया जाए। शहीद कर्नल संतोष बाबू, बिहार के बेहटा के शहीद सुनील कुमार और वैशाली के शहीद जय कुमार सिंह के घर उन्हें विदाई देने के लिए तांता लगा हुआ है। तमिलनाडु के शहीद के पलानी, पंजाब के शहीद गुरतेज सिंह और झारखंड के कुंदन कुमार के परिवार को भी अपने बेटे पर गर्व है। तो बिहार के बेहटा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बेहटा की तस्वीर जहां पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है और नम आंखों से यहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है और पूरे देश को हमारे बहादुर जवानों पर गर्व है। तो बिहार के बेहटा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर शहीद सुनील कुमार का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच गया और नम आंखों से उन्हें विदाई दी जा रही है। सौरभ कुमार मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, परिवार के साथ साथ पूरे देश को हमारे जो शहीद हैं उन पर गर्व है। जी बिल्कुल, शहीद सुनील कुमार के सभी जो परिवार के लोग हैं सभी को उन पर गर्व है और सभी का यही कहना है कि हमारे अपने बेटे यानी बिहार के जो लाल सुनील कुमार हैं उन पर उन्हें काफ़ी गर्व है, लेकिन इसका बदला ज़रूर लेना जाना चाहिए, क्योंकि हमारे शहीद हमारे लाल का जो बलिदान हुआ है वह बिल्कुल खाली नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि गंगा घाट पर अभी शहीद सुनील कुमार का पार्थिव शरीर जो है वह रखा गया है और एक एक करके सभी जो लोग हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर पटना घाट पर, गंगा घाट पर यहाँ पर लोग जुटे हैं और सभी एक एक करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर यादव के अलावा सांसद रामकृपाल यादव भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी एक एक करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सभी यह कह रहे हैं कि बिहार के लाल शहीद सुनील कुमार पर हमें गर्व है, लेकिन सभी जो लोग यहाँ पर जुटे हैं उनके आंखों में नमी है इस बात का लेकर कि उनका जो बेटा है, उनका जो लाल है वह शहीद हो गया है, लेकिन उनके आंखों में एक गुस्सा भी है, एक आक्रोश भी है कि इनका यानी शहीद सुनील कुमार का जो बलिदान है उसको खाली नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो लोग शामिल हुए हैं सभी यह भी शपथ ले रहे हैं कि वह भविष्य में चाइनीज जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ें हैं उसका बहिष्कार करेंगे। तो ये काफ़ी बड़ी बात है और लोगों में एक गुस्सा है और कल भी यह गुस्सा जो है पटना की सड़कों पर दिखाई दी थी। जिस तरीके से जो चाइनीज मार्केट है वहाँ पर लोग जुटे थे और चाइनीज जो चीज़ें हैं उसका उन्होंने आके हवाले किया था और साथ ही यह उन्होंने शपथ लिया था कि आगे भविष्य में वह कभी भी चाइनीज चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से अब पटना के गंगा घाट पर अभी जो तस्वीर है वह काफ़ी आंखों को नम करने वाली है। यहाँ पर शहीद सुनील कुमार का शव रखा गया है, एक एक करके लोग आ रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और अब से थोड़ी देर के बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया जाएगा। जी बिल्कुल, और यही मांग उठ रही है कि जल्द से जल्द बदला लिया जाए और बदला तो लिया जाएगा ही। चीन ने जो हिमाकत की है उसका मुंह तोड़ जवाब चीन को जरूर मिलेगा। जी सौरभ। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर जो बिहार सरकार के मंत्री आए हुए हैं, सांसद रामकृपाल यादव आए हुए हैं, उनका भी यही मानना है, वह भी लोगों की भावना को समझ रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि सरकार जरूर बदला लेगी। धोखेबाज चीन को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों की आंखें जो है वह काफ़ी नम हो गई है। 5 किलोमीटर की दूरी तय कर हजारों की संख्या में यहाँ पर
तो बिहार से ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा और यहां पर पूरे नियम के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। बीते दिन हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना था कि उन्होंने कहा था कि हमारे जो बहादुर जवान हैं उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार क्या रणनीति बनाती है, सेना की तरफ से कौन सा ऐसा कदम उठाया जाता है जिससे चीन को मुंह तोड़ जवाब मिल सके। सौरभ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ देखिए, बॉयकॉट चीन तो ट्रेंड कर ही रहा है और ये बहुत जरूरी भी है कि चीन को हर तरह से अलग थलग कर दिया जाए और उसको मुंह तोड़ जवाब देना, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि जो बलिदान गया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। उनकी भी यही मांग है कि हमारे शहीद, हमारे बेटा, हमारे लाल जो है शहीद सुनील कुमार, उनका बलिदान खाली बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सभी के आंखों में एक गुस्सा है, लेकिन इस समय की जो तस्वीर है, राजकीय सम्मान के साथ शहीद सुनील कुमार को आखिरी विदाई दी जा रही है। उनके जो बड़े बेटे हैं वह मूर्खांगनी देंगे थोड़ी ही देर में। तो सबसे बड़ी बात है कि एक अजीब अद्भुत तस्वीर है जहां पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, सभी के आंखों जो है वह नम है, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं एक गुस्सा है, एक आक्रोश है चीन के प्रति। उनका यह भी कहना है, हजारों की संख्या में, सबसे बड़ी बात है कि हजारों की संख्या में यहाँ जो लोग इकट्ठा हुए हैं, सभी ने एक साथ शपथ लिया है कि वह भविष्य में चीन की जो भी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही उनका यह भी सरकार से अपील है, सरकार से आग्रह है कि वह शहीद सुनील कुमार का जो बलिदान है उसको खाली नहीं जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से यहाँ जो लोग हैं उनके आंखों में एक गुस्सा है, लेकिन आंखों में इस वक्त नमी है और वह नमी शहीद सुनील कुमार के प्रति है। उनका मानना है कि वह इस सम्मान के साथ, गर्व के साथ वह शहीद सुनील कुमार को आखिरी विदाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल सौरभ, और ये लड़ाई अकेले शहीद के नहीं होती बल्कि परिवार की भी होती है, क्योंकि परिवार किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का पति, वो भी घर वाले भी एक अलग ही जंग लड़ रहे होते हैं। तो क्या घर वालों से कोई बातचीत हुई सौरभ? उन्होंने कुछ कहा? जाहिर सी बात है घर वालों को काफ़ी गर्व ज़रूर है और पूरे देश को गर्व है हमारे शहीद पर। सौरभ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, अगर मौसम की बात करें तो क्या वहां पर क्या हल्की बारिश भी हो रही है? जी बिल्कुल, हल्की बारिश अभी शुरू हो गई है और ऐसा माना जाता है कि यह काफ़ी शुभ माना जाता है। तो एक तरीके से यहाँ जो लोग इकट्ठा हैं उनका कहना है कि आसमान जो भी है वह भी श्रद्धांजलि दे रही है हमारे बेटे के, बिहार के जो लाल हैं शहीद सुनील कुमार को श्रद्धांजलि दे रही है। लेकिन लोगों के मन में, लोगों के दिल में एक गुस्सा है, एक आक्रोश है। सभी सरकार से अपील कर रहे हैं कि यह जो बलिदान है, यानी उनके बेटे का, उनके पिता का, शहीद सुनील कुमार का जो बलिदान है, यह खाली नहीं जाना चाहिए। और सभी यहाँ पर खड़े होकर सम्मान पूर्वक श्रद्धांजलि देने के बाद अंतिम विदाई शहीद सुनील कुमार को दे रहे हैं। जी वहाँ जो लोग मौजूद हैं सौरभ, हम देख रहे हैं क्योंकि भारी तादाद में लोग मौजूद हैं और लोगों का तांता लगा हुआ है। क्या उनसे आपकी कोई बात हुई? उनके मन में क्या चल रहा है? क्या उन्होंने आपसे जिक्र किया? जी बिल्कुल, जो सभी लोग हैं 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं और सभी रास्ते में भारत माता की जयकारे का नारा लगा रहे थे। सभी यह कह रहे थे कि हमारे लाल, बिहार के लाल शहीद सुनील कुमार पर उन्हें काफ़ी गर्व है। और साथ ही वह यह भी कह रहे थे कि वह इस बलिदान को खाली नहीं जाने देंगे। जो भी मंत्री थे उनसे आग्रह किया जा रहा था कि आप सरकार पर दबाव बनाइए कि वह चीन से बदला ले। यानी लोगों के मन में एक गुस्सा है, एक आक्रोश है और सभी एक तरीके से यहाँ कहें तो अभी से थोड़ी देर पहले सभी लोगों ने शपथ लिया है कि आगे हुआ भविष्य में चीन के
जो सभी चीज़ें हैं उसका बहिष्कार करेंगे, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यह जो गुस्सा है, जो शहीदों का बलिदान हुआ है, यह जो गुस्सा है यह पटना की सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, तो ये दो तस्वीरें फिलहाल हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो कि पहली तस्वीर बिहार के बिहटा की है, जहां पर जो शहीद हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी है और सभी को गर्व के साथ साथ उनके मन में आक्रोश भी है, गुस्सा भी है कि कितना जल्दी चीन को उसके किए की सज़ा मिलती है। और दूसरी तस्वीर तेलंगाना की सूर्यापेट की आप देख रहे हैं, जहाँ पर शहीद को श्रद्धांजलि दी जा रही है। काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद हैं। बिहार में भी 5-5 किलोमीटर की पैदल यात्रा, हालांकि हल्की बारिश भी है, काफ़ी शुभ ये माना जाता है। हमारे सहयोगी भी वहाँ पर लगातार बने हुए हैं, उन्होंने बात की लोगों से। सभी को गर्व तो है लेकिन आक्रोश भी है सभी के मन में, और सरकार से यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द सबक सिखाया जाए। तो तेलंगाना की तस्वीर आप देखिए, जहाँ पर शहीद संतोष को अंतिम विदाई दी जा रही है। नम आंखों से आप देख रहे हैं कि अपनी अपनी गाड़ियों के साथ लोग पैदल भी वहाँ पर इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं तेलंगाना के सूर्यापेट की तस्वीर, जहां पर शहीद को अंतिम विदाई दी जा रही है। बिहार के बिहटा की तस्वीर भी आपने देखी, और साथ ही बिहार के वैशाली की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां पर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन परिवार को अपने लाल पर गर्व भी है, पूरे देश को गर्व है। तमिलनाडु की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, पंजाब की भी तस्वीर, जहां पर शहीद गुरतेज सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है। परिवार वाले पूरी तरह से गमगीन हैं और सभी के मन में गुस्सा है, आक्रोश है। अपना चैनल लगा, परिवार पर क्या बीतती है जब उनका जो घर का चिराग है, और हालांकि ये गर्व तो महसूस होता है, लेकिन जो खोया है उन्होंने, उनके दर्द को महसूस कर पाना भी बहुत मुश्किल है। बहुत ही दर्द से परिवार इस वक्त गुजर रहा है, लेकिन यही मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द ये बदला लिया जाए, और सरकार अब देखना होगा कि क्या योजना बनाती है, जल्द से जल्द वो भी जनता के सामने हो। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन कब बदला लिया जाएगा ये भी देखना होगा। बिहार के बिहटा की तस्वीर आप ये देख रहे हैं, जहां पर काफी ज्यादा लोग, यहाँ पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है, और सब बहादुर जवान को, हमारे शहीद को, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवा दी, उन्हें आखिरी बार देखने के लिए, उनके अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ शामिल हुए हैं। और कुछ देर पहले हमने सुना था कि अमर रहे के नारे भी लगाए जा रहे थे, और पूरे भारत माता की जय के नारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तेलंगाना की आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर भी शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग पहुँच रहे हैं। सूर्यापेट की ये तस्वीर, कोई अपनी बाइक से जा रहा है तो कोई पैदल ही 5-5 किलोमीटर पैदल जा रहा है, और शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी पहुँच रहे हैं। और गर्व के साथ साथ सभी के मन में ये आक्रोश भी, गुस्सा भी, क्योंकि जिस धोखे से चीन ने ये हरकत की है, चीन को उसका जवाब ज़रूर मिलेगा।
वीर सुनील अमर रहे, अमर रहे, वीर सुनील अमर रहे।